नमस्कार, आपका हमारे न्यूज़ चैनल UK24 न्यूज़ में स्वागत है। मोबाइल खरीदने के जश्न में खूब पी शराब, बाइक पर खोया कंट्रोल, मौत। थाना क्लेमेंट टाउन क्षेत्र के अंतर्गत शराब के नशे में एक 25 वर्षीय बाइक सवार छात्र बंद मकान से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया। छात्र के दोस्त उसे इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। युवक के दोस्तों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने घटनास्थल की पूरी जाँच की। सीएम धामी ने टिहरी को दी करोड़ों रुपए की सौगात, मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 25 फरवरी को टिहरी जिले के दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी में करीब 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास किया, जो टिहरी के विकास में मील का पत्थर साबित होगी। इसके अलावा कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को संबोधित भी किया। रामनगर में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी जोरों पर, कार्यक्रमों को यादगार बनाने में जुटे अधिकारी। G20 शिखर सम्मेलन 2023 के उत्तराखंड में 3 कार्यक्रम होने हैं, जिसमें से एक कार्यक्रम नैनीताल जिले के रामनगर में प्रस्तावित है। रामनगर में प्रशासन ने अपने स्तर पर G20 शिखर सम्मेलन 2023 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस वजह से कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज शनिवार को पंतनगर एयरपोर्ट से रामनगर तक का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी। वनाग्नि का खतरा, मौसम की बेरुखी से उत्तराखंड पर मंडरा रहा वनाग्नि का खतरा, केंद्र सरकार से मिलेगी विशेष राहत। इस बार विंटर सीजन में मौसम की बेरुखी देखने को मिली। उत्तराखंड में इस मौसम में सामान्य से 93% कम बारिश हुई, जिसकी वजह से देवभूमि में बेमौसम गर्मी का एहसास हो रहा है। कम बारिश होने की वजह से जंगलों में भी नमी नहीं है, जिससे इस बार फायर सीजन में वनाग्नि का खतरा मंडरा रहा है। शासन प्रशासन ने इस खतरे को भांपते हुए पहले से ही सभी तैयारियां कर ली है। BKTC अध्यक्ष को तीर्थ पुरोहितों की चेतावनी, भूले नहीं पूर्व सीएम के साथ क्या हुआ, अजेंद्र बोले बेवजह का विवाद। चारधाम महापंचायत के उपाध्यक्ष और केदारनाथ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी ने बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजय अजेंद्र के उस बयान पर आपत्ति जताई है, जिसमें उन्होंने श्रद्धालुओं से दान दक्षिणा लेने पर रोक लगाने की बात कही है। तीर्थ पुरोहित का मानना है कि ऐसा करके मंदिर समिति उनके हक हकूक पर डाका डाल रही है, जिससे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं अजेंद्र अजय ने अपनी ओर से जवाब भी दिया। उनका कहना है कि जब भी मंदिर समिति सुधार के लिए कोई कार्य करती है, तो कुछ लोग बेवजह के मुद्दों को तूल देकर विवाद खड़ा करने का प्रयास करते हैं। फायर सीजन से पहले जंगलों में लगी आग, वन्य जीवों को खतरा। आमतौर पर अप्रैल मई के महीने में जब गर्मियां चरम पर होती है तो वनाग्नि की घटनाएं देखने को मिलती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से घटना समय से पहले ही हो रही है। ऐसा ही कुछ बॉडी गढ़वाल के जंगलों में भी दिख रहा है। यहाँ शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों से सटे जंगलों में आग लगी है। वन विभाग का कहना है कि बारिश कम होने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। असेंबली बैकडोर रिक्रूटमेंट केस, निष्कासित कर्मचारियों के मामले पर हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय की जांच रिपोर्ट मांगी। नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिवालय से बर्खास्त कर्मचारियों के मामले में सुनवाई करते हुए संशोधन प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। साथ ही मामले में 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के आदेश दिए। याचिकाओं में कहा गया है कि विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा लोकहित को देखते हुए उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, जबकि पूर्व में तदर्थ नियुक्त कर्मचारियों को 4 वर्ष से कम की सेवा में नियमित कर दिया गया, लेकिन उन्हें 6 वर्ष के बाद भी नियमित नहीं किया गया। इस गांव तक आते आते हाफ गया विकास, आजादी के 75 साल बाद की सच्चाई यहाँ देखिए। तेजी से विकास करने के दावे करने वाली सरकारें आजादी के 75 साल बाद भी गांव में पुल निर्माण नहीं करवा सकी हैं। 1 दशक से ज्यादा समय से चुचुम गांव में एक तटबंध बनाने की मांग हो रही है, वो काम तक आगे नहीं बढ़ सका है। ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मानसून के समय तो गांव वालों के लिए सबसे अधिक मुसीबत रहती है, जब गांव बहने का खतरा उनके सिर पर मंडराता रहता है। नई पीढ़ी पर चढ़ा कुमाऊनी होली का रंग, बच्चों ने जबरदस्त राग गाकर लूटी महफिल। पूरे कुमाऊं आंचल में इन दिनों बैठकी और खड़ी होली की धूम मची हुई है। होली के रंग युवाओं पर भी चढ़ने लगा है। हल्द्वानी में युवा होली गायन में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि युवाओं की भागीदारी इस पर परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। केदारनाथ में यात्रियों को मिलेगा गुणवत्तापूर्ण प्रसाद, प्लास्टिक रहित रहेगी पैकेजिंग। इस बार केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को खुल रहे हैं। केदारनाथ धाम में इस बार श्रद्धालुओं को वितरित किए जाने वाले प्रसाद पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही प्रसाद को प्लास्टिक रहित पैकेजिंग किया जाएगा, जिसको लेकर श्री केदारनाथ महाप्रसाद स्वायत्त सहकारी संघ ने तैयारियां कर ली हैं। गेहूं के खेत में बंद कट्टे में मिला अज्ञात शव, शरीर पर चोट के निशान। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली क्षेत्र में गेहूं के खेत में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। ग्रामीण जब खेत में पहुंचे तो शव को देखा और तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस ने यहां पहुंचकर कट्टे को खोला और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस को शक है कि हत्या करने के बाद शव को कट्टे में बंद कर गेहूं के खेत में फेंका गया। फिलहाल व्यक्ति की पहचान कराने की कोशिश हो रही है। मृतक के शरीर पर घाव के निशान भी हैं। चारधाम यात्रा गाइडलाइन, यात्रियों के लिए गाइडलाइन होगी जारी। यूट्यूबर नहीं बना पाएंगे वीडियो, ड्रेस कोड भी हो सकता है लागू।
अप्रैल 2023 से इस साल की चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है। बद्री केदार मंदिर समिति भी यात्रा की तैयारियों में लगी है। इस कड़ी में समिति की एक टीम देश के प्रसिद्ध मंदिरों में भेजी थी, जो वहां के प्रबंधन और कामकाज की जानकारी जुटाकर लाई है। इस टीम के कुछ सुझाव हैं कि जिन पर मंथन चल रहा है। इन सुझावों में मंदिर परिसर में मोबाइल कैमरों पर प्रतिबंध के साथ ही श्रद्धालु और पुजारी के ड्रेस कोड तक चर्चा होगी। रिवॉल्वर लेकर लोनी हुए अधिकारी के घर में घुसे हमलावर, पत्नी के कुंडल, बच्ची की चेन छीनी, जाने पूरा मामला। गंगा नहर कोतवाली क्षेत्र के सैनिक कॉलोनी में रिश्तेदार की कार को टक्कर मारने का विरोध करने पर लोक निर्माण विभाग के सेक्शन अधिकारी के घर में घुसकर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोपियों ने उनकी पत्नी से कुंडल और बेटे की से चेन और रुपए भी छीन लिए। मामला यही नहीं रुका, हमलावर अधिकारी को अपने साथ लेकर और उसके साथ जमकर मारपीट की गई। आरोपी हमलावर रिवॉल्वर लेकर आए थे। इस मामले में पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इंजीनियरिंग के घटते क्रेज को लेकर चिंतन, रोजगार परक विषयों के लिए कमेटी करेगी मंथन। इंजीनियरिंग कभी युवाओं का पसंदीदा विषय हुआ करता था, लेकिन समय के साथ युवाओं में इसका क्रेज लगातार घट रहा है, जिसको लेकर अब सरकार ने मंथन करना शुरू कर दिया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध ने बेहतर शैक्षणिक माहौल और शिक्षकों के प्रमोशन से जुड़ी समस्याओं को जल्द निस्तारण के निर्देश दिए हैं। पुलिस के हत्थे चढ़े 2 शातिर चोर, विवाद कर रहे 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। मसूर में पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो शहर में लोगों के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों पर हाथ साफ करते थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की तलाश के लिए टीम गठित की गई है, जो चोरी की घटनाओं की पड़ताल कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने जमीन के कब्जे को लेकर हुए विवाद कर रहे 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पटवारियों के लिए आए बाइकें राजस्व परिषद कार्यालय में फांक रही धूल, जिम्मेदार दे रहे ये दलील। देहरादून स्थित राजस्व उप परिषद के कार्यालय में राजस्व उपनिरीक्षक के कामों को आसान करने के लिए खरीदी गई बाइकें अब स्टार्ट तक नहीं हो पा रही हैं। तमाम क्षेत्रों से राजस्व उपनिरीक्षक बाइकों के स्टार्ट न होने से परेशान दिखाई दिए, जबकि जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि गाड़ियों को लेकर तमाम औपचारिकताओं को लेकर समय लग गया, इसलिए गाड़ियां परिसर में खड़ी रही। यात्रा के लिए घोड़ा खच्चर और डंडी कंडी के रेट हुए तय, यहाँ पड़े पूरी जानकारी। हेमकुंड साहिब की तीर्थ यात्रा के लिए घोड़े खच्चर और डंडी कंडी का रेट तय कर दिया गया है। बृहस्पतिवार को गोविंद घाट में चमोली जिला पंचायत, EDC, घोड़ा खच्चर संचालक समिति, टैक्सी यूनियन, गुरुद्वारा प्रबंधन समिति और नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क वन प्रभाग के अधिकारियों की बैठक में रेट तय किए गए। गोविंद घाट से 5 किलोमीटर की दूरी पर पुलना गांव तक तीर्थयात्री वाहन से यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हेमकुंड साहिब तक पैदल ही तीर्थयात्री होते हैं। तीर्थयात्री इस यात्रा के प्रमुख पड़ाव घंगरिया में रात्रि विश्राम के लिए पहुंचते हैं और दूसरे दिन 6 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर हेमकुंड साहिब पहुंचते हैं। अधिकांश तीर्थयात्री पैदल दूरी अधिक होने के कारण घोड़े खच्चर और डंडी कंडे में बैठकर यात्रा करते हैं। तीर्थयात्रियों का बढ़ रहा उत्साह। बद्री केदार के लिए 4 दिन में 1 लाख ने कराया पंजीकरण। आगामी चारधाम यात्रा में केदारनाथ धाम जाने के लिए 54,000 यात्री पंजीकरण करा चुके हैं। 4 दिन के भीतर केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए पंजीकरण की संख्या 1 लाख पहुंच गई है। पंजीकरण के शुरुआती रुझान को देखते हुए सरकार को इस बार भी चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बनने की उम्मीद है। ड्रोन से सर्वे की राह में भारी पड़ रहे हैं नियम। जोशीमठ के कंटूर मैप काम नहीं हो पाया पूरा। प्रदेश में ड्रोन से सर्वे के काम तो तेजी से किए जा रहे हैं, लेकिन नियम इसकी राह में रोड़ा बन रहे हैं। हालात यह है कि जहां भी ड्रोन से सर्वेक्षण का काम शुरू होता है, वहीं इन नियमों की वजह से पूरा काम नहीं हो पा रहा है। अब सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी इसके लिए नई रणनीति तैयार करने में जुट गई है। दरअसल ड्रोन से सर्वे करने के लिए ITDA के विशेषज्ञों की टीम ड्रोन उड़ाती है। ड्रोन उड़ाने के लिए जो नियम बने हैं, उसके तहत तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो कि रेड जोन यानी नो फ्लाइंग जोन में आते हैं। इन जगहों को राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से संवेदनशील माना जाता है। जोशीमठ में जब कंटूर मैप बनाने का काम ITDA ने शुरू किया, तो वहां ड्रोन रेड जोन की वजह से नहीं उड़ पाए। नतीजन जिससे 5 से ड्रोन सर्वेक्षण की जरूरत थी, वह पूरी नहीं हो पाई और कंटूर मैप बनाने की योजना असफल हो गई। कम आबादी वाले गांव भी मुख्य सड़कों से जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का प्रस्ताव तैयार। राज्य की छोटी छोटी बसावट के कम आबादी वाले गांव भी मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ सकेंगे। इसके लिए ग्राम्य विकास विभाग की ओर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना का खाका तैयार किया गया। करीब 100 करोड़ रुपए की इस योजना के लागू होने से ऐसे गाँव तक 1 से 2 किलोमीटर तक की पक्की सड़क बनाई जा सकेगी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।